एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 4 तरह के इफेक्ट्स पढ़ने होंगे। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट जो कि इस लेक्चर में कवर होगा, फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और लास्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये सारे ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है। इसमें आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखोगे, डिस्प्लेसमेंट देखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट में हम आई इफेक्ट भी लिखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट होता है ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो, जो ये 4 मैंने इफेक्ट्स बताए हैं इसमें क्या होता है, कुछ परमानेंट इफेक्ट है, कुछ टेम्परेरी इफेक्ट भी होते हैं। अब जो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो तभी होते हैं जब बाहर से सबस्ट्रेट पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे क्या होगा, अटैक होगा रीजेंट का, ठीक है। तभी ही इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी जब बाहर से रीजेंट आके अटैक करेगा। अब परमानेंट इफेक्ट क्या होते हैं, ये परमानेंटली अपने सबस्ट्रेट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में रहते हैं, चाहे बाहर से अटैकिंग रीजेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर भी ये परमानेंटली ग्राउंड स्टेट में अपने जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें रहते हैं। तो ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। अब देखो इसमें क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, इसमें सिग्मा बॉन्ड, इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिग्मा बॉन्ड के केस में होता है, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के केस में होता है, मतलब सैचुरेटेड चेन में होता है जिसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। अब देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये कार्बन की चेन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर सम ग्रुप लगा है। अब ये ग्रुप क्या हो सकता है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है, जो ग्रुप विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब ये वाला बॉन्ड देखो जरा, कार्बन और ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है जी, कोई ग्रुप है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कौन सा ग्रुप है ये। तो यहाँ पर क्या है, ये जो बॉन्ड है ये क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। इनफैक्ट ये सारे जो बॉन्ड्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, जैसे कि एक्स हैलोजेंस, हैलोजेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं। मान लो यहाँ पर ये जो जी है, जी इक्वल्स टू, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बॉन्ड में, क्योंकि ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये किसकी तरफ होगी, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मतलब जो हैलोजेंस है, वैसे भी देखो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हैलोजेंस की, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कहाँ होगी, टुवर्ड्स जी होगी। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं टुवर्ड्स कहाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर हम ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ रही है। उसी तरह से पीछे वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, सम स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। हाँ, एक और चीज़, जो ये डेल्टा लिखते हैं इसका मतलब होता है स्मॉल, ये बात आप ध्यान रखो, डेल्टा मीन्स की स्मॉल। अब क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, तो ये चाहेगा कि इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है कि उसकी डेंसिटी भी थोड़ी अपनी तरफ खींची जाए, क्योंकि ये डेफिशिएंट है। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आ गया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो टुवर्ड्स कहाँ जाएगी, डेल्टा पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो ये वाला जो कार्बन है इसमें भी सम स्लाइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई इस कार्बन के टुवर्ड्स अब, ठीक है। तो इस पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी तरह से जब ये वाला बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जाएगी तो इस पे भी डेल्टा 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 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कई बार कि मैम यहाँ पर 3 डेल्टाज है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है। तभी मैंने आपको पहले ही कहा था कि डेल्टा मीन्स स्मॉल, तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा 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 पॉजिटिव है ये बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह से ये जो डेल्टा पॉजिटिव है ये ज़्यादा चार्ज है, ठीक है। डेल्टा 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 पॉजिटिव का मतलब है स्मॉल 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 वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो क्या हो रहा है, एक ग्रुप के लगने से, यहाँ पर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था, जैसे हैलोजन यहाँ पर लगा था, ठीक है। तो उसके करके क्या हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड से
शुरुआत कहाँ से करी, इस बॉन्ड से शुरुआत करी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा अपनी तरफ ले गया और पीछे वाले कार्बन को बना दिया स्मॉल पॉजिटिव देके डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब इस डेल्टा पॉजिटिव ने फर्दर पीछे वाले कार्बन से क्या हुआ, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची और उसको भी स्लाइटली पॉजिटिव बना दिया। इसी तरह से पीछे वाले कार्बन के बीच में भी ये जो बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे आई और यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, वेरी लिटल, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आ गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट लगने से, कि आपकी जो ये चेन है उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगने से जो ये पोलैरिटी आती है, क्योंकि ये क्या था, पहले क्या होता है, जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बॉन्ड, वो है नॉन पोलर, पोलैरिटी नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होती है, तो ये नॉन पोलर थे बॉन्ड। लेकिन कार्बन कार्बन में ये एक्स लग के, कोई ग्रुप लग के क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट लग के क्या हो गया, इसकी जो पोलैरिटीज है उनमें, इनमें पोलैरिटी आ गई, तो यहाँ पर क्या आ गया, पोलर नेचर आ गया, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव बन गया, ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आ गया, क्योंकि क्या है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम है। तो देखो चार्जेस का डिफरेंस आ रहा है और जहाँ पर चार्जेस का डिफरेंस आता है वहाँ पर हम कहते हैं कि पोलैरिटी आती है। तो ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूएंट क्या हो रहा है, ये नॉन पोलर बॉन्ड भी क्या हो रहा है, पोलर हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं चार्जेस का, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस हो रहे हैं चार्ज, तो यहाँ पर क्या है, ये इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। तो इस ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, पूरा इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है। तो आप देख सकते होगे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है सब जगह, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेस हो रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर ये विड्रॉइंग है, अगर ये विड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ तो डायरेक्शन, विड्रॉइंग है तो डायरेक्शन इस तरफ होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। अगर यही ग्रुप, देखो अगर यही ग्रुप क्या होता, अगर यही चीज़ हम लगाते यहाँ पर ग्रुप लगाते, लेकिन वो होता कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप होता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डोनेट करता है, प्रोवाइड करता है, तो पूरा केस रिवर्स हो जाता। तो क्या होता, जो ये ग्रुप है ये देने वाला है, तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो खुद ये पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे रहा है, तो ये डेल्टा नेगेटिव एक्वायर कर देगा। उसी तरह से इसने डेल्टा नेगेटिव एक्वायर करा, तो ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पीछे की तरफ देगा। तो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये पीछे की तरफ देगा थोड़े से, तो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन थोड़े से पीछे पुश हो गए, तो ये डेल्टा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, स्मॉल नेगेटिव, वेरी स्मॉल नेगेटिव। तो इन तीनों कार्बन में से 1, 2 और 3 कार्बन में से अगर मैं पूछूं किसके पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा होगा, फर्स्ट के पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 3 डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल है, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किसके पास है, फर्स्ट के पास है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिसाइड करता है ग्रुप, कि काइंड ऑफ ग्रुप कौन सा है, नेचर ऑफ ग्रुप डिसाइड करता है कि किस तरह का ग्रुप वहाँ पर लगा है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे हेलोजन्स है, तो ये पूरी डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट की है ये टुवर्ड्स द ग्रुप होगी। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये अवे फ्रॉम द ग्रुप जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है अलोंग द सैचुरेटेड चेन। हाँ, एक और बात, तो क्या होना चाहिए, जो चेन है वो सैचुरेटेड होनी चाहिए, मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड्स ही आपके प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हम जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं इस तरह से। हमने यहाँ पर मान लो ग्रुप लगाया है, जैसे हम हेलोजन यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे विड्रॉ हो रही है, तो यहाँ पर आ गया डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर आ गया डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर डेल्टा 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 पॉजिटिव। तो इस तरह से टुवर्ड्स द हेलोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, और डेल्टा क्या होता है, स्मॉल होता है। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने की ये है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है।
जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहे हो, सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो क्या है, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा फील कर रहा है, फर्स्ट कार्बन फील कर रहा है, क्योंकि ये इस ग्रुप के नियर है, ठीक है। और सबसे कम कौन सा करेगा, जितना आप ग्रुप से दूर जाओगे उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहेगा, ठीक है। वैसे ही देख सकते हो, अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से खींचेगा, इस कार्बन से या इस कार्बन से। ऑब्वियसली जो कार्बन इसके पास है वहीं से ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। और एक बात कि थर्ड कार्बन के बाद तो क्या हो जाता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही निग्लिजिबल हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है थर्ड कार्बन के बाद, ठीक है, वीक हो जाता है। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे ही क्या होता है, ये कम होता है। तो एक रिलेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट या फिर ग्रुप जो लगा है आपकी चेन में। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड इफेक्ट बिकम्स निग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन एटम्स। जैसे 3 कार्बन तक आप फिर भी डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव लिख रहे हो, इसके बाद तो ये बिल्कुल इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स फर्दर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींच पाएगा ये वाला कार्बन फोर्थ कार्बन से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो ये आपका आई इफेक्ट होता है जिसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। दो तरह के इफेक्ट होते हैं, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। अब देखो, अब क्या है यहाँ पर कैसे आपको करना है, जो माइनस आई इफेक्ट है उसमें कौन से होंगे, माइनस आई इफेक्ट तब होगा जब आपकी चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे। ये माइनस है ना, यहाँ पर माइनस का मतलब है ऐसे ग्रुप लगाओ जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को माइनस करे, ठीक है, मतलब खींचे। तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और प्लस आई इफेक्ट कौन से शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्लस का क्या मतलब है, देना, ठीक है। प्लस का मतलब ये सोचो कि जो पॉजिटिव हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात करे, वो इफेक्ट शो करते हैं प्लस आई। और जो विड्रॉ की बात करते हैं कि आपसे इलेक्ट्रॉन लेने की बात करते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखो दोनों में, ठीक है। तो वही केस है, फर्स्ट वाला जो हमने केस समझा था वो था माइनस आई इफेक्ट का, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, और दूसरा था प्लस आई इफेक्ट का, जिसमें ये ग्रुप क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है चेन को, और क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दो इफेक्ट पड़े हैं। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कब होता है, जब आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो हमने यहाँ पर जी लिखा है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस तरह से आप देख सकते हो, कार्बन 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 एंड कार्बन। यहाँ पर आपने क्या लगाया है, यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, ठीक है। क्या लगा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। कोई भी हो सकता है, वो आगे मैं डिस्कस कराऊंगी कैसे होते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपने ऊपर डेल्टा नेगेटिव ले लेते हैं, और वही चीज़ होती है, यहाँ पर आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा 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 पॉजिटिव, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं। और जो प्लस आई इफेक्ट कब हम कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट जब इसका रिवर्स होता है। प्लस आई इफेक्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, जो कि डोनेशन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन करते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो इस पे आ जाता है, ये डोनेट कर रहे हैं तो खुद पॉजिटिव होते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। फिर पीछे पीछे जाके थोड़ा थोड़ा सा डोनेशन होता रहता है, लेकिन लास्ट में जाके बहुत कम डोनेशन होता है, तो डेल्टा डेल्टा नेगेटिव आता है। तो ये पूरी कहानी है माइनस आई इफेक्ट की, प्लस आई इफेक्ट की। आपको शॉर्ट में सिर्फ इतना करना है, माइनस आई इफेक्ट कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग खींच रहा है ना, नेगेटिव है, क्योंकि आपसे कुछ चीज़ छीन रहा है, ठीक है। तो ये माइनस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, तो ये प्लस आई इफेक्ट है। अब देखो, अब हम ये जो ग्रुप मैंने लिखे हैं, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है जो लिखे हैं, अब उनका देखते हैं
कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो देखो माइनस आई इफेक्ट के जो विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ये सारे के सारे क्या है, सभी विड्रॉइंग ग्रुप्स है, ठीक है, ये सारे ऊपर क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप्स है। अब इनका जो रिलेशन है, इनकी जो स्ट्रेंथ है विद रिस्पेक्ट टू, हम हाइड्रोजन से देखते हैं। हाइड्रोजन कोई भी आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता, लेकिन फॉर रेफरेंस हम हाइड्रोजन से इनको देखते हैं। अब यहाँ पर देखो माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर सीरीज हमने इसका स्ट्रेंथ वाइज हमने सीरीज लिखी है। जो NF3 पॉजिटिव होता है, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग है। वैसे भी देख लो पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन लगे हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये सीरीज आपको लर्न करनी होगी, ठीक है। तो पहले NF3 पॉजिटिव है, उसके बाद NR3 पॉजिटिव है, SR2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नाइट्रो ग्रुप है NO2, ठीक है, फिर SO3H है, उसके बाद साइनो ग्रुप है, फिर एल्डिहाइड है। यहाँ पर ध्यान रखना एल्डिहाइड ज़्यादा करता है और जो आपका एसिड है वो कम करता है। फिर ये आपके यहाँ पर हलोजेंस आ गए। हलोजेंस को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वाइस ही करना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसका माइनस आई इफेक्ट ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। फिर OR आते हैं, OH की कम होती है। अब यहाँ पर आते हैं, ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर लगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट आप देख लोगे तो वहाँ पर वो क्या करता है, वहाँ पर वो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखो कितना पीछे है, इसका भी रीज़न है। इसका क्या रीज़न है, देखो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन देखो इसमें क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन जो ट्रिपल बॉन्ड होती है वो क्या होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं इसके कार्बन। अगर आप डबल बॉन्ड देखोगे, डबल बॉन्ड में जो कार्बन्स है उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, ठीक है। तो किसमें परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसमें 50-50% है, 50% s करेक्टर है। तो इसमें जो s करेक्टर है वो ज़्यादा है, s करेक्टर जितना ज़्यादा होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इसके जो कार्बन्स है ट्रिपल बॉन्ड के वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू sp2, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, sp की ज़्यादा होती है, sp2, देन लास्ट में sp3 होता है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, तो इनका यहाँ पर सीरीज में इनका पहले नंबर है और जो डबल बॉन्ड है वो लास्ट में है। बाकी आपको ये डायरेक्ट लर्न करने होंगे, ठीक है। थोड़े बहुत ही लर्न करने हैं तो बोर्ड एग्जाम में तो चल पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूरा सीरीज आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में हलोजेंस है, पहले आपके पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं, फिर आपका एल्डिहाइड है, एसिड है, उसके बाद ये सब चीज़ें। और ये जो फिनाइल रिंग है ये भी क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करती है, बेंजीन रिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्यों करती है माइनस आई इफेक्ट शो, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज 6 कार्बन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सीरीज है माइनस आई की। प्लस आई इफेक्ट कौन से शो करते हैं, देखो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं एल्काइल ग्रुप्स, जैसे कि यहाँ पर हो गए, जैसे आपकी ये सीरीज चल रही थी, यहाँ पर अगर हम CH3 ग्रुप लगा देते हैं और दूसरी सीरीज में हम यहाँ पर NO2 लगा देते हैं, तो बताओ कौन सा इफेक्ट हो रहा है। तो आपको कैसे देखना है, आपको ये देखना है यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है। ये क्या है, CH3 ग्रुप है। जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ध्यान रखना जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये शो करता है, CH3 ग्रुप शो करेगा यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ग्रुप्स मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा माइनस आई शो कर रहा है, कौन सा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब जो अल्काइल ग्रुप्स की बात होती है उसमें भी एक चीज़ होती है, जो नॉर्मल आपका एक एल्काइल ले लेते हैं, एक एल्काइल हम ऐसे ले लेते हैं, यहाँ से अटैच है रिंग से, ये भी चेन से अटैच है, ये भी यहाँ से चेन से अटैच है, फिर यहाँ पर CH3 है। एक हम ऐसे ले लेते हैं CH3, ये हो गया 2 डिग्री वाला, ठीक है। एक हम ले लेते हैं इस तरह से 3 डिग्री वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर देखो ये है 3 डिग्री अल्काइल, दिस इज 2 डिग्री अल्काइल, क्योंकि ये वाला कार्बन 2 कार्बन से है अटैच और ये वाला कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, तो सो दिस इज 1 डिग्री और ये क्या है, ये मिथाइल है। अगर आप देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट में सारे ही क्या है, अल्काइल है,
तो एल्काइल है तो प्लस आई इफेक्ट तो सभी शो करेंगे। अब इसका क्या सीरीज होगी, क्या ट्रेंड होगा, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन सा शो करेगा। मैंने कहा था कि जो CH3 ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जगह से डोनेशन हो रहा है, 2 एल्काइल ग्रुप है तो इस तरह से डोनेट होगा, यहाँ पर 3 एल्काइल है तो 3 जगह से डोनेशन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री वाला एल्काइल आपको शो करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर लास्ट में 1 डिग्री और ये CH3, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 CH3 है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर इसीलिए सीरीज में हमने क्या लिख लिया, प्लस आई इफेक्ट की जो सीरीज हमने देखी, हमने ये देखा, ये था अपना 3 डिग्री वाला एल्काइल, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों साइड से एल्काइल ग्रुप डोनेटिंग है तो यहाँ पर मिल करके क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होने वाली है तो प्लस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप्स है तो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये एल्काइल है, ये कम होता है। फिर आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के भी अगर आइसोटोप्स में कभी आ जाए तो ट्रिटियम पहले आएगा, ड्यूटेरियम फिर, और लास्ट में हाइड्रोजन, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 है और इसमें सिंगल ही है, तो ये भी आपको देखना होगा, कई बार आ जाता है। अब देखो ये बाकी तो ये 2 चीज़ें हैं, जहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है आपके पास वो क्या होते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट ही शो करते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऊपर देखो COH अगर प्रॉपर एसिड लिखा है तो वो शो करता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, तो ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट। लेकिन इसका अगर कार्बोक्सिलेट आयन है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव हटा के अगर इसका आयन है तो ये क्या होता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नेगेटिव, तो ये डोनेटिंग बन जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। एसिड है तो माइनस आई इफेक्ट और इसका अगर आयन है तो प्लस आई इफेक्ट। फिर आता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डोनेटिंग होता है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा वो शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है NH नेगेटिव इसके ऊपर, तो ये भी डोनेटिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ सीखा कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में डिपेंडेंस किस पे है, डिपेंडेंस है ग्रुप पे, कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। तो ये सीरीज आपको लर्न करनी है एक, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थोड़े बहुत एप्लीकेशंस और इसके क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।